नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तारीख है आज 9 अप्रैल और मैं आपके सामने आज के टॉप करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं। जो भी घटनाएं दोस्तों कल हुई वो सभी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें मैं आपको सुबह 8 बजे कल की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनका क्विक रिव्यू मात्र 10 मिनट में दे देता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली चर्चा। अभी हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की कौन सी बैठक ब्राजीलिया में आयोजित की गई? दोस्तों, ब्राजीलिया जो है ये ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की राजधानी है और अभी यहाँ पर ब्रिक्स की दोस्तों 11वीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। भारत का प्रतिनिधित्व अमनदीप गर्ग ने किया। बैठक में जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने जलवायु न्याय, संसाधनों के समान वितरण और विकसित देशों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सिफत कौर सामरा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों, खिलाड़ियों से संबंधित सवाल बिल्कुल आते हैं और सिफत कौर सामरा है निशानेबाजी। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। फाइनल में जर्मनी की अनीता मैगोल्ड को रजत और कजाकिस्तान की अरीना अल्तुखोवा को कांस्य पदक मिला। दोस्तों, तो निशानेबाजी के क्लब में एक नई एंट्री हो चुकी है। वैश्विक जुड़ाव योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत ICCR विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करता है। ICCR ये हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी बात हो रही है। भारत ने ब्रिक्स, SCO, G20 तथा भारत मध्य एशिया जैसी बैठकों में कार्यक्रम की मेजबानी कर सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा दिया है। अगली चर्चा पे चलते हैं। भारत की डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? दोस्तों, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल खतरा रिपोर्ट। दोस्तों, डिजिटल सेवाएं भारत में तेजी से बढ़ रही हैं। भारत भी चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सेवाओं पर ही ध्यान दिया जाए, परंतु दोस्तों इसमें साइबर फ्रॉड के बहुत सारे खतरे हैं। भारत सरकार ने BFSI सेक्टर के लिए डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की, जिसमें MEITY, सर्ट इंडस्ट्री जो है या सर्ट इंफॉर्मेशन, सर्ट फाइनेंस और सीसा ने मिलकर इसे तैयार किया है। रिपोर्ट का उद्देश्य वित्तीय सेवा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें कमजोर प्रमाणीकरण बिंदुओं से जुड़े खतरों और नेटवर्क पर उनके प्रभाव को रेखांकित किया गया है। भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, अगर बात करें इसकी तो ये स्थित है कोलाबा, मुंबई में। कहाँ स्थित है? कोलाबा, मुंबई में। भारतीय सेना के नौकायन प्रो त्रिवेणी से पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक नौसेना परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा 7 अप्रैल को मुंबई से रवाना हुआ। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना की 12 महिला अधिकारी शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह दल 55 दिनों में लगभग 4000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा और सेशल्स तक यात्रा करेगा। दोस्तों, सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक देश है और फिर मुंबई लौटेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, छोटे लोन देने की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। दोस्तों, इसमें छोटे स्तर पर लोन दिए जाते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज को। अपनी 10वीं वर्षगांठ ये मना रहा है कि शुरुआत 2015 में छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को सुलभ ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से हुई थी। यह योजना शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस भी इसमें आ गया है, में 20 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराती है। अब तक 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 32 लाख करोड़ से अधिक है। जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन पोर्टल की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी 3 अप्रैल 2025 को। याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CSR पाटिल ने जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सिंचाई क्षेत्र के लिए अद्यतन और विश्वसनीय डेटा एकत्रित, नीति निर्माण को सशक्त बनाना,
यह पोर्टल जल उपयोग दक्षता, जल बजटिंग और संसाधनों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। मार्सेलो रिबेलो डी सूजा कौन है? दोस्तों, मार्सेलो डिसूजा जो हैं, ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के। पुर्तगाल देश की दोस्तों राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वास्को डिगामा पुर्तगाल देश से ही थे दोस्तों। तो 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन का मानद नागरिक बनाया गया, की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत और पुर्तगाल मैत्री के प्रतीक के रूप में प्रदान किया गया है। 27 वर्षों में यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली पुर्तगाल यात्रा थी। दोनों देशों के 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में हुई। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया। दोस्तों, ये आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि सुबह अखबार नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, मात्र ये आप मेरा 10 मिनट का सेशन देख लीजिए। इसमें आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी कि कल क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाएं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने लायक है, मैं उन पे इंपॉर्टेंट भी लिखता हूं, ऐसी बात नहीं है। और मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के मुझे लगते हैं पूरे चांस है। आपका मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता। करंट अफेयर्स डेली करने वाली चीज़ है। डेली किताब नहीं पढ़ सकते, डेली एक डेढ़ घंटे की 2 घंटे की क्लास नहीं कर सकते। 10 मिनट का ये सेशन लीजिए, अपने आप माइंड को रिफ्रेश कीजिए और कल के लिए आज का पूरा दिन जो है आप अपनी पढ़ाई में झोंक दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलूंगा कल फिर से सेम 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।